ये आप देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक 585 वॉट का बड़ा पैनल या छोटे पैनल 2 से 3 से 4 अपने पास लगा के आप मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग जिस डिवाइस से कर सकते हैं वो होमैक्स वालों ने आप लोगों के लिए बना दिए। 80 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये। मुकम्मल इस वीडियो में इसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा और इसको हम ऑन करके टेस्ट करके भी देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स के साथ ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। बहुत ही कम पैसों के अंदर ताकतवर सोलर सिस्टम डिज़ाइन करने के काबिल है। 80 एम्पियर का ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है। मुकम्मल इसकी टेस्टिंग, मुकम्मल ये आपका कितना लोड चला सकता है, कैसे आप इसके ज़रिए अपने एसी-डीसी पंखे और डीसी बल्ब का लोड डीसी सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट चला सकते हैं, या आप अपना 220 वोल्ट कन्वर्जन के साथ अपना 220 वोल्ट का लोड फ्री में इसके ऊपर रन कर सकते हैं। अपनी बिजली के बिलों को कम कर सकते हैं, लोड शेडिंग से मुकाबला कर सकते हैं। तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका आप व्यू देख लीजिए। होमैक्स की ब्रांडिंग आ जाती है। ऑटो बैटरी डिटेक्शन है, 12-24 वोल्ट ऑटो डिटेक्ट करेगा। एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर 80A यहाँ पर लिखा हुआ है। पीवी इनपुट रेंज दी हुई है 30 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक, यानी कि 30 वोल्ट से ये स्टार्ट हो जाएगा। छोटे से छोटा पैनल आप 300-350 वोल्ट का इसके ऊपर लगा सकते हैं 2 सीरीज़ में, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और 100 वोल्ट तक आप लेके जा सकते हैं पीवी अपनी वोल्ट्स को, पीवी वोल्ट्स को 100 वोल्ट तक आप रख सकते हैं। सिस्टम वोल्टेज 12-24 वोल्ट ऑटो है। मैक्सिमम करंट 80 एम्पियर तक ये लेके आ सकता है। साइड में भी आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, नॉन हाइब्रिड के ऊपर टिक लगा हुआ है। हाइब्रिड, नॉन हाइब्रिड सारे इनके अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, और बहुत ही अच्छी हेल्दी इसकी जो है वो पैकेजिंग है। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद इसका व्यू हम देखते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही प्रीमियम ब्रांड की लुक आ रही है। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन। इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये नॉर्मल एमपीपीटी इससे बड़ा है साइज़ में, इसकी बॉडी भी बड़ी है। मुकम्मल हम इसका वेट भी करके देखेंगे कितना है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से बाहर आ गया है। बहुत ही बल्कि, बहुत ही शानदार बॉडी है। सबसे पहले हम इसको कवर रिमूव कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका व्यू है। आप देखें, इसका साइज़ देखें कितना बल्कि इसकी बॉडी है। यहाँ पर देखें डीसी लोड के ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आपके बैटरी और सोलर के कनेक्शन दिए हुए हैं। ये आपको बताता चलूँ, ये एक नॉन हाइब्रिड वर्जन है। हाइब्रिड वर्जन होता तो यहाँ पे 220 वोल्ट के इनपुट आउटपुट की लीड होती, और इन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर लीड के लिए कटिंग कराई हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंपनीज जो है बॉडी एक ही बनाती हैं, टॉप मॉडल के हिसाब से बॉडीज़ बनवाती हैं और उसके लोअर मॉडल उन्हीं बॉडीज़ में देती हैं। तो अगर ये हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर होता तो यहाँ पे 220 वोल्ट का आउटपुट होता और 220 वोल्ट की इनपुट होता कंप्यूटर लीड के साथ। बहरहाल आप यहाँ पे कूलिंग फैन देख सकते हैं, बाकी सारे फंक्शन इसके मौजूद हैं। और ये HMI के साथ आता है, यानी कि ये LCD डिस्प्ले के साथ आ रहा है। बहुत ही, आप देखें अंदर की अगर आपको क्वालिटी नज़र आ जाए, कॉइल वगैरह ये आप देख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का इसका पीसीबी है, अच्छी क्वालिटी का सर्किट है। हेवी टर्मिनल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कनेक्शन के। तो सबसे पहले हम इसका वेट करेंगे। वेट मशीन को हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है, और ऑन करने के बाद इसको टेयर कर देंगे 0 पर, और अब हम इसका वेट करेंगे। बहुत ही बल्की बॉडी है। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको सारी मिल जाएंगी, ये भी अभी रीड करके मैं दिखा दूंगा। पहले इसका वेट कर लेते हैं। 1880 ग्राम, तकरीबन 2 किलो की इसकी पूरी जो बॉडी समेत, सर्किट समेत मिला के 2 किलो के करीब इसका वज़न है, जो कि बहुत अच्छा है। और क्वालिटी के हिसाब से, इस क्वालिटी के हिसाब से जब मैं इसकी प्राइस आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, और प्राइस इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। तकरीबन 2 kg वेट इसका है, जो कि बहुत ही अच्छा है इसकी कैटेगरी के अंदर। और मैंने आपको सर्किट भी अंदर से दिखा दिया। अब इसके हम सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन करने के लिए वही यहाँ पर आपको 2 स्क्रू दिए गए हैं। इन स्क्रूज़ को यहाँ पर रिमूव करेंगे तो इसका हम कनेक्शन कर सकेंगे। इसके ज़रिए आप अपने 80 एम्पियर का लोड बहुत होता है, आप इसके साथ अपनी कोई बड़ी से बड़ी बैटरी आप इसके साथ चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ आप अपना एक एवरेज घर का मुकम्मल लोड आप रन कर सकते हैं कम बजट के अंदर, लोवेस्ट बजट के अंदर। तो आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अपना सोलर सिस्टम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे तो डीसी सोलर सिस्टम पे पूरा रन करें, चाहे तो इन्वर्टर इसके साथ कनेक्ट करके 220 वोल्ट आउटपुट ले लें। अगर 100% मैं रेकमेंड करता हूं कि आप हमेशा जो है डीसी सिस्टम को प्रीफर किया करें। उसमें आपकी बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा होती है, आपका बैकअप भी डबल से डबल होता है, आपका पूरा सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, वेयर एंड टियर बहुत कम होती है। जब भी आप डायरेक्ट डीसी सिस्टम में डीसी करंट को यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि आप उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करें। ये इसकी प्लेट देखें, कैसी लाइनें लगी हुई हैं कैपेसिटर्स के अंदर। ये होती है क्वालिटी,
ये होती है वाकई क्वालिटी। और मुझे यहाँ से ज़्यादा इसका सर्किट नज़र आ रहा है अंदर तक, बहुत ही ज़बरदस्त बल्कि सर्किट है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इसके कनेक्शन, यहाँ पे बैटरी का प्लस माइनस लगेगा, सोलर का प्लस माइनस यहाँ पे लगेगा। पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल करते हुए मैं बैटरी की कनेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले हम इसके साथ बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। और आप ये देखें, वेलकम टू होमैक्स लिखा हुआ आ गया। बैटरी वोल्ट 12.3, पीवी वोल्ट 0, पीवी एम्पेयर 0, आप देख सकते हैं मुकम्मल यहाँ पर आ रहा है। और हाइब्रिड फंक्शन इस वक्त ऑन है। ये नॉन हाइब्रिड है, मगर इसका जो पीसीबी और इसका जो एचएमआई फंक्शन है वो टॉप नॉच का ही होता है। तो ये अभी हाइब्रिड फंक्शन शो कर रहा है क्योंकि बैटरी में वोल्टेज कम है। बहरहाल ये है नॉन हाइब्रिड। या आपके किसी भी एक्सटर्नल यूपीएस इन्वर्टर को, किसी भी एक्सटर्नल यूपीएस को इन्वर्टर के तरीके से ऑटो ऑन ऑफ नहीं कराएगा, ये आपका बेसिक काम करेगा। आप देख सकते हैं ये इसका मुकम्मल व्यू है होमैक्स की ब्रांडिंग के साथ। और यहाँ पर आपको मुकम्मल डिटेल्स अपने सिस्टम की नज़र आ रही है। सिर्फ बैटरी हमने अभी कनेक्ट करी है इसके साथ। तो अब मैं यहाँ पर सोलर कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सोलर के तार आ गए। लॉन्जी हाइमा एक्सटेंड मेरे पास एक लगा हुआ है, चेक करते हैं करंट है नहीं है। शाम के 5 बज गए है, अभी थोड़ा बहुत करंट है। शाम के 5-6 बज रहे हैं। क्लैम्प मीटर को यहाँ पर सेटअप करने के बाद हम इसको फ़ौरन से डीसी वोल्ट पे कर देंगे और लाइट को ऑन कर देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर हम चेक करते हैं कितने वोल्ट इस वक्त पैनल दे रहा है। शाम का टाइम है, देखिए जी 47 वोल्ट। ये देखें, ये मैंने लगाया हुआ है 47 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं। 47.1 वोल्ट है, ये आप देख सकते हैं क्लैम्प मीटर में नज़र आ रहा है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। शाम के 5 बजे का टाइम है, मगर अच्छे वोल्टेज ये दे रहा है। धूप भी नहीं है बिल्कुल। जी जनाब, ये आप देख सकते हैं मैंने सोलर के कनेक्शन भी इसके साथ कर दिए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि सोलर की लाइट भी ऑन हो चुकी है, बैटरी चार्जिंग की लाइट भी ऑन हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग 80% दिखा रहा है, लोड 0% दिखा रहा है, टेम्परेचर भी शो कर रहा है, पावर भी शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी वोल्ट 13.5 की है, बैटरी एम्पियर 1.5 है। क्योंकि इस वक्त शाम का टाइम है, धूप बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.9 वोल्ट के ऊपर बैटरी को लेके चले गया। और बैटरी एम्पियर 1.4 के ऊपर इसने आपकी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया है। इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को लगा के आप अपना क्या क्या काम इसके ज़रिए ले सकते हैं, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। होमैक्स का 80 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर आप अपना कोई भी 12 वोल्ट DC का लोड ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं। लॉन्ग बैकअप के लिए आपकी बैटरी को ये सोलर से चार्ज करने के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल है, ये आपको 6 से 7 हज़ार के दरमियान मार्केट में मिल जाएगा। 80 एम्पियर का है, 100 वोल्ट PV इनपुट रेंज है। ये फिर बता दूं 100 वोल्ट का मतलब ये है कि आपने सोलर पैनल इस तरीके से लगाने के उनके वोल्टेज 100 से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। और आपने हमेशा सेफ्टी मार्जिन रखना होता है, तो आपने ये करना है कि आपके वोल्टेज कभी 90 से ऊपर ना हो। आपने हमेशा 70% के वैसे अंदर ही रहना होता है हर चीज़ के अंदर। उसकी जो डेटा शीट होती है, जो रेटेड कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर बिल्कुल 100% काम नहीं करना होता, ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा सेफली चलें। तो इसके ऊपर आपने मैक्सिमम 80 से 90 वोल्ट देने हैं PV के, उससे ज़्यादा नहीं देने हैं। तो ये आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। साइड में स्पेसिफिकेशन इसके डिस्कस कर लें। 12 वोल्ट के अंदर ऑपरेटिंग सर्किट वोल्टेज 22 वोल्ट से स्टार्ट होगा और जो है आपके 100 वोल्ट तक जाएगा। 17 एम्पियर का करंट दे सकते हैं, यानी कि आप जो दो बड़े वाले पैनल इसके साथ पैरेलल नहीं कर सकते। ये बहुत कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को। दो बड़े पैनल आप इसके साथ पैरेलल करेंगे तो उसके एम्पियर 17 से बढ़ जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता। तो इसके साथ आप बड़े वाले जो पैनल हैं लॉन्जी हाइमा एक्सटेंड 645 650 वॉट वाले, वो सिंगल पैनल आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और अगर आपके पास छोटे पैनल हैं 150 200 250 300 350 वॉट वाले, तो वो आप उसकी वोल्टेज रेंज आप लेके जा सकते हैं। उसको सीरीज़ करें, उसकी वोल्टेज रेंज 80 तक चले जाए तो आप उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बड़े वाले दो पैनल्स को सीरीज़ किया तो वो 100 वोल्ट से ऊपर निकल जाएगा, जो कि इसके लिए बहुत ख़तरनाक है। बहुत सारे लोग इंस्टॉलर्स इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं और आपको दो पैनल का सिस्टम लगा के दे देते हैं उन MPPTs के साथ जिनकी वोल्टेज रेंज PV वोल्टेज रेंज 100 वोल्ट होती है। ऐसा कभी भी नहीं है आपने करना। जितने भी MPPT हैं PV वोल्टेज रेंज 100 है, उसमें आपने सिंगल बड़ा पैनल लगाना। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ज़रूर लगाएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।